और यहाँ तो लालू जी खड़े हैं लाठी लेकर के, मजाल किसकी जो मुसलमान पर कोई आंख ताक दे। प्रवीण तोगड़िया आता था तो सीधे जहाज से वापस कर दिया जाता था। लोग भूल जाते हैं वो दिन को। हाथ में त्रिशूल ले लिए हैं, अब बड़का को चोटा बना लिए हैं, अब हर छिपा मीट खाते हैं, सनातन हिंदुओं ने का ढोंग रचते। तक मैं जिंदा हूं, बिहार की सरजमी पर कोई नफरत का बाजार और दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इनकी जागीर है इनके पिताजी का। देश बमन मत करो, आग मत लगाओ, भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी मैं जानता हूं। अल्पसंख्यक के उनके मन में जहर पैदा कर कर करके माहौल को खराब करे तो भूल जाना, मजाल नहीं कोई आंख उठा करके खड़ा कर दे और बिहार में माहौल खराब कर दे। हमने पूछा है सवाल कि भारत सरकार के मंत्री हैं वो, प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री जी ने काम करने के बजाय नफरत का बाजार कायम कर करके समाज को खंडित करने के लिए अगर छोड़ रखा है। अरबी पढ़ना ही नहीं आता, फारसी उर्दू पढ़ना ही नहीं आता है, स्कूल के पते नहीं कौन स्कूल में कब कौन क्लास पास किए और लिखे चले हैं फारसी। बिहार में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, यानी हिंदू परंपरा की शुरुआत राजनेता करना चाहते हैं। और उस बिहार में, जिस बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन का बोलबाला है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यही लोग चाहते हैं कि नफरत की दुकान खुल जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। शक्ति सिंह आरजेडी के प्रवक्ता है, प्रदीप ने तो कह दिया है कि यहाँ रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। बिहार प्रदीप की जागीर है क्या कि उनकी बात की है? ये देश सबों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्मावलंबी जो इस देश के अंदर में है वो सबों का देश है। और ये कौन है बोलने वाला? ये प्रदीप, इनकी जागीर है इनके पिताजी का। भोले मत, बेस बमन मत करो, आग मत लगाओ, भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी मैं जानता हूं। चाहते हो कि सीमांचल के इलाका जो सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक के उनके मन में जहर पैदा कर कर करके माहौल को खराब करे तो भूल जाना, इतना कड़ा सबक मिलेगा ना कि फिर दोबारा रूह कांप जाएगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करते हो, हिंदू में जो दलित हिंदू है, जो पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, प्रगतिशील समाज के लोग जिनकी आस्था है लोकतंत्र में, गंगा जमुनी तहजीब में, तुम्हारी नफरती मियाज को समझते हैं। और यहाँ तो लालू जी खड़े हैं लाठी लेकर के, मजाल किसकी जो मुसलमान पर कोई आंख ताक दे। जब तक लालू जी के सीने में, उनके रूह में एक एक बौंद बचा है, मजाल नहीं कोई आंख उठा करके खड़ा कर दे और बिहार में माहौल खराब कर दे। एक प्रवीण तोगड़िया आता था तो सीधे जहाज से वापस कर दिया जाता था। लोग भूल जाते हैं वो दिन को। बिहार को संभालने में, सजाने में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो भूमिकाएं अदा की है और उसको सजा करके संभाल कर रखा है, इस एकता को, उस पर कोई ग्रहण लगाएगा और कोई चुप बैठेगा। एक एक कार्यकर्ता राजद का हर इलाका में चौकस है। इनकी एक भी नापाक इरादा है उसको कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नेपथ्य से समर्थन कर रही है। एक यात्रा पर निकला है केंद्र सरकार का मंत्री। हमने पूछा है सवाल कि भारत सरकार के मंत्री हैं वो, प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री जी ने काम करने के बजाय नफरत का बाजार कायम कर करके समाज को खंडित करने के लिए अगर छोड़ रखा है तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए आकर के सामने, तो इस्तीफा लेना चाहिए ऐसे लोगों से। हाथ में त्रिशूल ले लिए हैं, अब बड़का को चोटा बना लिए हैं, अब हर छिपा मीट खाते हैं, सनातन हिंदुओं ने का ढोंग रचते हैं। सिखाने चले हो? कलावा भी इतना दूर बांधते हैं। उसके लिए, बांधने के लिए मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अपवित्र ज्ञान नाश का प्रतीक होता है। हर धर्मावलंबियों में, हर धर्म के प्रति जो व्यक्ति धार्मिक है, जो समझता है इंसानियत, धर्म क्या है जी? सत्य का आचरण, त्याग का आचरण, सेवा का आचरण, रक्षा का आचरण, ममत्व का आचरण धर्म का आचरण है, जो हर धर्मों में है। कौन धर्म है जहां मानवता नहीं है? कौन धर्म जहां सत्य के रास्ते पर चलने की बात नहीं की जाती है? कौन धर्म जहां रक्षा की बात नहीं की जाती है? लेकिन ये तो धर्म के लोग हैं। अरे ये लोग तो बने बलवाई लोग हैं। प्रधानमंत्री ईरान के सर्वोच्च नेता से मुलाकात किया, फारसी में उन्होंने ट्वीट किया है, और उनके नेता यहाँ जो है फारसी और उर्दू जानने वाले लोगों के खिलाफ फारसी में ट्वीट करते हैं, फारसी वो लाइन लिखू नहीं आता है। तो इससे बड़ा और कोई भद्दा मजाक नहीं हो सकता है। फारसी पढ़ लें, अरबी पढ़ना ही नहीं आता फारसी,
उर्दू पढ़ना ही नहीं आता है, स्कूल के पते नहीं कौन स्कूल में कब कौन क्लास पास किए और लिखे चले हैं फारसी। अच्छा शक्ति जी, सवाल ये है कि बिहार की सरजमीन ऐसी नहीं थी, यहाँ के लोगों की सोच ऐसी नहीं थी। ये धार्मिक बातें करना बिहार जैसी ज़मीन पर, ये समझिए चैलेंज है आप जैसे लोगों को, आप जैसी ये नहीं, मेरी जैसी पार्टी को चैलेंज नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ये कभी होने नहीं देगी। ये तेजस्वी यादव ने आदरणीय लालू प्रसाद जी की विचार की जो मसाल अपने हाथों में थामा है, और जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पहले ही झंडा गड़ करके कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ बिहार की सरजमीन पर कोई नफरत का बाजार और दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने दोहराया इन बातों को। एक सीट बजा देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जाएगा जरूरत पड़ने पर, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को किनारे लगा दिए जाएंगे। गिरफ्तारी की मांग करते हैं आप लोग? FIR किससे मांग करें गिरफ्तारी के? सरकार से, नीतीश कुमार से। कौन है सरकार बिहार में? नीतीश कुमार। बिहार में तो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ शासक है, जो रहबरी करने वाला है बिहार का शासक का। वो व्यक्ति मौन समर्थन दे रखा है समाज में तनाव पैदा करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, और उससे उम्मीद करते हैं। एगो बकार निकला भाजपा के बी टीम का, इस चमन्नी छाप आठगोड़िया का, जिनके बाप दादाओं ने आज तक कभी समाज में कोई योगदान नहीं किया, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए छुआछूत का माहौल पैदा किया। अब भाजपा का बी टीम बन करके ये शिखंडी जमात चाहता है भाजपा को बैक साइड से हम समर्थन करें। अब मुस्लिम प्रेम दिखाते हैं। अरे गंगा जमनी तहजीब कायम करने के लिए कलेजा चाहिए। वो कलेजा राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद ने कायम किया है, जिस मसाल को लेकर तेजस्वी जी आगे बढ़ चुके हैं। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। चलिए, इन्होंने कहा है कि जब तक लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल जैसी सियासी शक्ति है, किसी की औकात नहीं है यहाँ जो अमन का माहौल है उसको कोई बिगाड़ दे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो सरकार का शह प्राप्त है उन्हें, इसलिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। अगर सरकार कार्रवाई करती है ऐसे लोगों पर तो बिहार का माहौल ऐसा नहीं होता। लेकिन जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के मंसूबों को राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और पार्टी का एक एक सिपाही किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा।